वेल हमने आज बड़ी न्यूज़ देखी कि हिंदुस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन पासपोर्ट में शुमार हो गया। उसके अलावा हिंदुस्तान को बहुत से ममालिक में फ्री वीज़ा एंट्री मिल रही है। इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया हूँ, होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए हो, मैंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। इसके अलावा 57 अदर कंट्रीज में भी भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री है। अगर भारतीय पासपोर्ट की बात करें, इंडियन पासपोर्ट की बात करें तो बहुत रैंकिंग इम्प्रूव हुई है भारतीय पासपोर्ट की। पाकिस्तानियों की बात करते हैं, हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, वीजास बैन किए जा रहे हैं, गेट आउट के ट्रेंड्स लगाए जा रहे हैं और वहीं पर हम देखते हैं कि वेलकम इंडियंस। ख्वाबों में हम ड्रामे देखते हैं, गाने सुनते हैं और सुबह होते ही हम नारा लगाते हैं कि इंडिया को खत्म कर देंगे। ये ना वो खत्म होगा ना हम खत्म होंगे। हमने भी रहना। दूसरे मुल्क ये चाहते हैं कि मुसलमान डेवलप ना हो सके। सऊदीया मुसलमान नहीं है। सऊदीया मुसलमान तो है लेकिन वो अंदर खाने उन्हीं के साथ मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो हम में भी कमी होगी, ना सिर्फ सऊदीया, दुबई। यहाँ वो आते हैं, यहाँ आके सिर्फ गरीबों का तमाशा। इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते, हमारा क्यों फेंकते? हमारा क्या, हम बेईमान है। और इंडिया को नहीं वो समझते, वो कहते हैं उन्होंने भी रहना है। आपसे वही तो बात कर रहा हूँ, आप जज्बाती होकर बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, आप अपना कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ। आप अपने आप को इंडिया से कंपेयर नहीं करें। वो बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। आपकी जीडीपी कहाँ खड़ी हुई है, उनकी जीडीपी कहाँ पे है, उनकी बजटिंग कहाँ पे है, उनका ओवरऑल इन्फ्लेशन कहाँ पे है, हमारी इन्फ्लेशन का। हम उनके एज अ रेशो बात करें तो हमारा ये मुखलस है। उनके पास स्किल होती है, पाकिस्तानियों के पास स्किल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है। पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम ज़्यादा है, हमारे पास जो नेशनल रिपोर्ट है, इवन सऊदी अरब की अगर बात करें या गल्फ कंट्रीज की बात करें, उन्होंने बोला था कि 90% जो यहाँ उनके वहाँ पे भिखारी हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, किसी का दिल हो तो कह रहे हैं। आपका दुबई ने आपको मल्टीपल सिटीज के जो है वो पासपोर्ट बैन किए हैं। उन्होंने कहा जी इन लोगों का वीज़ा नहीं लग सकता। जी, पाकिस्तानियों का हर जगह हो जाते नीचे कि आप जी ठीक है जी, ये राम 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 वो करते हैं। हम तो अल्लाह का भी याद नहीं करते। सिर्फ हमारा मतलब होगा अल्लाह अल्लाह बस। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, पाकिस्तान को एक बार फिर रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, नई पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुई है। इसमें भारतीय पासपोर्ट ने बड़ी छलांग लगाई और दुनिया के बेहतरीन पासपोर्ट की सूची में शामिल हो गया है। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका के बाद अब थाईलैंड ने भी भारतीय लोगों को वीजा फ्री एंट्री देने का ऐलान किया है। अब इस खबर के आने के बाद से पाकिस्तान मीडिया की रातों की नींद हराम हो गई है। वहीं पाकिस्तान के लोग भी खुलकर बातें कर रहे हैं कि भारतीयों ने अपनी मेहनत से इज्जत कमाई है और दुनिया में कहीं भी जाते हैं भारतीयों का बड़ा शानदार स्वागत किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ बड़ा ही बेरुखा व्यवहार किया जाता है। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ने माना है भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी के दम पर आज दुनिया भारत के आगे नतमस्तक है। वही पाकिस्तान दिन ब दिन दिवालिया होने की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए बढ़ते इस मजेदार वीडियो में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। वो ऐसे देखते हैं बुराई है। ये बुराई आ गई है। सऊदीया भी नहीं हमें अच्छा समझता भाई। खुद जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूँ उठा के फेंकते हैं। इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते, हमारा क्यों फेंकते? हमारा क्या, हम बेईमान है। और इंडिया को नहीं वो समझते, वो कहते हैं हमारा ये मुखलस है। हमारी क्या वहाँ पर अलग से चेक, आपने देखा हमारी चेकिंग हुई? एक एक चीज चेक होती है। और अगर आपकी जगह कोई भारतीय हो फिर उसे तो कहते निकल जाएंगे आप, क्लियर है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या करते हैं हम बाजा? हमारी मुल्क में हमारी कौम के खास हमारी ये हुकूमतों ने किया। वहाँ पर जो लोग जाते हैं पाकिस्तान से, उनको किस किस तरह की नौकरियों पर आपने बैठे हुए देखा? झाड़ू मारते हैं, कहीं फूल बेचते हैं। मैं खुद फूल बेचता था वहाँ जर्मनी में। क्यों झूठ बोलें, क्योंकि यहाँ हमारे पास पैसे। नौकरियों पे ऑफिसेज में नहीं बैठाते? नहीं, वो नहीं बैठा। ये झूठ है जो भी कहता है। तो यहाँ से हम लोग वीजा लेकर जाते हैं, चले काम तो काम होता है, लेकिन एक वो फिर आ जाती है ना कि इंडियंस को वो लोग ऑफिसेज में बैठाते हैं और हम लोग वहाँ निचले तबके पर होते हैं। तो जैसे भंगी नहीं होते वैसे समझते हैं वो। और मैं वहाँ फूल बेचता है, बितेशन बिराह मारक स्वाय मारक। यहाँ तो कोई नहीं पूछता वहाँ। क्या जो अपने मुल्क में हम करेंगे ना, उसकी हमारी पहचान है। हमारे बेटे हैं, बच्चे हमारे, वो देखने के ये हमारे अब्बू ये कर रहे हैं, वो भी यही करेंगे। अगर हमारी अपनी लड़ाइयाँ रहेगी तो कुछ नहीं बनेगा इस मुल्क का। अल्लाह ही हाफ़िज़ इसका।
अच्छा अंकल, मेरा आज का आपसे सवाल यह है कि हम पर जहां दुनिया वीज़ाज बैन कर रही है, रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, वहां पर पहले श्रीलंका ने वीज़ा फ्री एंट्री दी इंडियंस को, अब थाईलैंड दे रहा है। 57 और ममालिक के अंदर उनकी वीज़ा फ्री एंट्री है, यानी वीज़ा के बगैर एंट्री है, उनका पासपोर्ट देखा जाएगा कि ये इंडियन पासपोर्ट है। तो ऐसा क्यों भारत के लिए ऐसा? वो हर जगह हो जाते नीचे मतलब कि आप जी ठीक है जी, ये राम 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 वो करते हैं। हम तो अल्लाह का भी याद नहीं करते, सिर्फ हमारा मतलब होगा अल्लाह अल्लाह बस। वो मेहनत नहीं करते वहां जाके? वो बड़ी मेहनत करते हैं, हम हड्राम है, यहाँ नहीं कर सकते, अपने बाहर जाके क्या करेंगे हम। वो लोग कहते हैं पाकिस्तानी वहां पर आकर लड़कियों को छेड़ते हैं, एक्सीडेंट करवाते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, भिखारी बनते हैं। ये झूठ है, ये झूठ है। अभी सऊदिया ने बोला है। सऊदी वाला हमारा मुसलमान मुल्क है, उसे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। सर अब उनके मुल्क में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो तो हमसे कंप्लेन करेंगे ही ना। और यही लोग भेजते हैं ड्रामे, इनको सब पता होता है कौन जा रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, उन्होंने एक्शन लिया है इस चीज़ पर, तो हमें पता लगा है कि यहाँ से वहाँ जा रहे थे। वो फकीर लोग जाते हैं उठा के, वो जाते हैं उसमें जहाज में बिठा के, जैसे वो पीछे लड़के मर गए थे बेचारे, वो स्कीम है। हाँ जी। तो किस तरह से हम लोग इस वक्त अगर हम देखें तो हर पूरी वर्ल्ड में इंडियंस को बुलाया, हर पास इंडिया छाया हुआ है। आप देख लें, मैं सऊदी अरब उम्रा करने गया था, बंगाली मार्केट में सब बंगाली हैं उधर, इंडियन है बंगाली बस, हम पाकिस्तानी कोई मुलाजम नहीं। ये हाल है। हमें ज़्यादा वो पानी अल्लाह ताला सबको दे जाए, पानी पिलाने पे, खाना काबा में, मक्के में, ये हमारी ड्यूटी लगाते हैं वो बस। तो ये यकीन हमने भरोसा अपना खुद ही तोड़ा है। खुद थोड़ा हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद से नाम का पढ़ते हैं, ये नहीं कि फॉरेन कंट्रीज जाते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट क्या की जाती है, हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू है। अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ, ठीक है। और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, ठीक है। वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। ये इसमें कोई झूठ भी नहीं है। पहले कभी हम कहते थे ये 2 टके का इंसान है, यानी बंगालियों को कहते वो हैं। हमें कहते हैं कि 2 टका हमारा ऊपर है। अब तो मुझे रिसेंटली लग रहा है अगवानी भी हमसे जो है वो अगवानी मिलते हैं, वो कहते हैं थोड़ा सा है जो 100 साल हमारी रुपये तुम्हारे से ऊपर तकड़ी ऊपर होगी। लंका हमारे से बेटर इंडिया है। की बात करें, आज वो कहाँ से कहाँ चला गया। इंडिया के साथ तो आपका कम्पीट बनता ही नहीं है, वो तो आप लफ्जी बातों में कर लें। इकॉनमी की कंडीशन में बात करें या पासपोर्ट की वैल्यू की बात, पासपोर्ट की वैल्यू तो बहुत है, इंडिया के साथ आपको बहस बनती नहीं है। अब इंडिया के साथ बनती, ये मैं इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। नो डाउट कंपटीशन नहीं बनता, लेकिन ये सोचने वाली बात बनती है कि कैसे आगे, यानी हम इतनी आसानी से कह के जान छुड़वा दें कि उनके साथ कंपटीशन नहीं बनता। ये एक साइड पे हम कहते हैं कि हम नंबर 1, ये नंबर 1 वो जज्बा और ये सारा कुछ, और जब हम बात करें इकोनॉमी की, यानी ऑथेंटिक बात करने तब के भाई उसके साथ आपसे वही तो बात कर रहा हूँ। आप जज्बाती होकर बात कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ आप अपना कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ। आप अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर नहीं करें। वो बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। आपकी जीडीपी कहाँ खड़ी हुई है, उनकी जीडीपी कहाँ पे है, उनकी बजटिंग कहाँ पे है, उनका ओवरऑल इन्फ्लेशन कहाँ पे है, हमारी इन्फ्लेशन का। हम उनके एज अ रेशो बात करें तो हम तो उनसे कम्पीट ही नहीं करते। हम अपने आप को कम्पीट करना, हम अफगानिस्तान से कम्पीट कर लें, हमने कम्पीट करना लंका से कम्पीट करें अपने आप को। अगर पासपोर्ट एल्यूशन आपने देखनी है ना, तो आप कर रहे हो, आप कहो जी पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका से मुकाबला करने लग जाए। तो यही सिचुएशन इस टाइम ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन इसी तरीके से नहीं बनता। आप कर नहीं सकते। आप करो तो बेवकूफ़ हो ना आप। अब मैं मोबाइल वाले पाकिस्तानी कहना कि दिल में कहूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी के तौर तरीके में बोल दूँ कि नहीं जी पाकिस्तान बहुत ऊपर है, इन नेचुरल हम बर्दाश्त कर रहे हैं भाई, ठीक हो गया। हम उसको फेस कर रहे हैं। अपनी खामियों को जानेंगे, अपनी खामियों को एक्सेप्ट करेंगे, जैसे भाई बात करें, मैं 100% एग्री करता हूँ, तो ही शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर जज्बाती बात करेंगे, नहीं नहीं हो इसने तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल दिया, इसने कह दिया इंडिया आगे है, ये तो गद्दार है, इंडिया का एजेंट। नहीं, जहाँ पे कुछ बेहतर है उसे अप्रिशिएट करने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। सर आगे कैसे चला गया आपका खाना, आगे हम ज्यादा टाइम ही लेंगे। अच्छा फिर ठीक है, फिर गप लगाते हैं। क्या कहेंगे वो कैसे, अब अफगानिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, इंडिया की अगर बात कर लें, ये जितने भी हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज हैं, कैसे आगे चलेंगे। एक टाइम पे हम सब कभी एशियन टाइगर हमें कहा जाता था, या हम खुद को ही कह देते थे, आज हम कह रहे हैं कि इंडिया से कंपेयर। मुझे जो पर्सनली जो मुझे फील हुआ है ट्रैवल करने के बाद, चीज़ें देखने के बाद, कि वो खुददार कौमें हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट है उनमें, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनको मांगना नहीं पसंद, उनको मेहनत करना पसंद है। हम में खुददारी ख़त्म हो गई है, ठीक हो गया। हमारी टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक हम लोगों को मांगने की आदत पड़ गई है। जब खुददारी है नहीं तो हमने कहाँ पे कोई तरक्की की राह में जाना है, किस तरफ जाना है, कोई भी चक्कर ही नहीं है आपको। आप खुददारी की बात करने आएगा, उसको उठा के अंदर डाल दो। और ये तो एक अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।